So hello my dear friends, whether you scored 110, 120, below 100, 140, 145 or 135 doesn't matter. In this today's video I am going to talk about कि ये जो बच्चे हैं हर रेंज के वो क्या मिस्टेक्स करते हैं और कैसे इन मिस्टेक्स को हम करेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या चैलेंजेस होगी जब आप अपने प्रिपरेशन को रिज्यूम करोगे, रीस्टार्ट करोगे। सो आइए इस वीडियो में आगे चलते हैं। हम जैसे कि पता है आपको FMG जुलाई एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं कि FMG जुलाई 2026 इज़ द टारगेट एग्ज़ाम फॉर दिस ईयर हम लोगों के लिए। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये हमारे FMG एस्पिरेंट्स हैं। FMG एस्पिरेंट्स को मैंने यहाँ पर 4 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। आप देख सकते हैं पहले जो 100 से बिलो जिनका स्कोर है, देन 101 से 120 वाले, देन 121 से 135 वाले, देन 136 से 149 वाले। ये सारे के सारे बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ। अब देखते हैं क्या मिस्टेक्स करते हैं। जो बिलो 100 वाले बच्चे होते हैं इनका प्रॉब्लम क्या है, देयर बेसिक्स एंड देयर कंसेप्ट्स आर वेरी वेरी वीक। उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो चीज़ों को बस कोई MCQ बुक से MCQ को रट्टा मार के या कोई मटेरियल से ऐसे ही सुपरफिशियली पढ़ के एग्जाम देते हैं। सेकेंड, अभी तक दे हैवंट कंप्लीटेड देयर कंप्लीट 19 सब्जेक्ट। कभी 12 सब्जेक्ट, कभी 8 सब्जेक्ट, कभी 10 सब्जेक्ट करके एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो वहाँ पे फिर क्या होता है, यही होता है, बिलो 100 उनके स्कोर रहता है। अब देखें जिनका 101 से 120 है, यहाँ पे पहले मैं आप लोग को बेसिक थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, फिर डिटेल में हम बात करेंगे कि कैसे आप लोग को इम्प्रोवाइज करना है। ठीक है, आपके परफॉर्मेंस को कैसे हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो जिनका 101 से 120 आता है इनके कंसेप्ट थोड़े से एवरेज है, पूरा इनके कंसेप्ट एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। लेकिन इनके साथ मेन प्रॉब्लम इज व्हाट, they are what having pseudo confidence कि I know most of the thing, I know this subject, I know that subject। उनको ऐसा लगता है मुझे आता है, लेकिन ये उनका pseudo confidence है। अभी भी उनको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। They choose bulky content so unable to revise। The problem with जिनका 120 से नीचे आ रहा है, आप लोग इतना कंटेंट पढ़ते हो, फर्स्ट रीडिंग जैसे तैसे करके ओवर कॉन्फिडेंट होकर के आप लोग करते हो कि यार नहीं मैं कर लूँगा, यार मुझे 200 के नीचे बात ही नहीं करना है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो 120 में हम बैठ जाते हैं। रीजन क्या है इसके पीछे का, हम अपने एक्सपेक्टेशन के अनुसार इतना ज़्यादा बड़ा कंटेंट को हम सिलेक्ट करते हैं कि पहले बार फर्स्ट रीडिंग में ही हम क्या होते हैं, पढ़ते पढ़ते इतना थक जाते हैं कि रिवीजन के समय कुछ हमको फिर से वो चीज़ कर ही नहीं पाते हैं और स्कोर हमारा एवरेज स्कोर की तरह रह जाता है। बताऊंगा मैं क्या करना है, डोंट वरी। थर्ड जो हमारे कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, इसमें अगर हम बात करें इनके कंसेप्ट्स क्या है, मॉडरेट है। मतलब 80% इन लोगों का कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है। 121 से 135 वाले 70-80% इनके कंसेप्ट्स हैं। खास करके जो 30-130 वाले रेंज में कंसेप्ट इनके ठीक ठाक है। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, इनके साथ प्रॉब्लम ये है, इन लोग को लगता है आई नो एवरीथिंग, I know ENT, I know pediatrics, I know surgery, I know gynae. If I know everything, then why the reason I am not able to pass the exam? That's question you first have to ask to yourself. Second, ये लोग अगेन एंड अगेन क्या करते हैं, वही पुराने अपने नोट्स को, चाहे वही नोट्स को पढ़ के इनके नंबर वही सेम रेंज में आ रहे हैं, बार बार बिना उसमें कोई वेरिएशन करके, बिना उसमें देख करके भाई ये नोट्स में से मैं उस लास्ट टाइम भी मैंने किया था, मेरे नंबर नहीं इंप्रूव हुए, क्या मिस्टेक थी, बस वही नोट्स को, वही ओल्ड स्ट्रेटेजी को बार बार करते जाते हैं। उसमें जब तक चेंजेस नहीं करोगे तब तक कहाँ से आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो आपको मैं बताऊंगा क्या करना है। तो ये इनके साथ मेन प्रॉब्लम क्या है, आउट ऑफ दिस 4 कैटेगरीज, ये जो कैटेगरी के बच्चे हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉन्फिडेंट बच्चे हैं। इनको लगता है यार मेरे को सब आता है, बस एग्जाम ही नहीं निकलता है, आई नो एवरीथिंग बट आई एम नॉट एबल टू पास द एग्जाम। लास्ट के जो बच्चे हैं जो 136 प्लस से 149 वाले, ये लीस्ट कॉन्फिडेंट बच्चे हैं। इनको आता तो बहुत कुछ है, लेकिन इनको कॉन्फिडेंस एकदम नाम मात्र के बराबर है, एकदम जीरो कॉन्फिडेंस की। इनको लगता है यार मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन इनको बहुत कुछ आता है। लेकिन अब यहाँ पर देखें इनके कंसेप्ट भी ठीक है, इन लोग क्या है, लेकिन हर बार अनरियलिस्टिक प्लान बनाते हैं। इनको लगता है यार मुझे ये सब्जेक्ट मैंने 8-8 बार 7-7 बार रिवाइज किया है, आई विल कंप्लीट सर्जरी इन 2 days।
इनको ऐसा लगता है मैं क्यों ही 5-6 दिन पढूं, 7 दिन पढूं। तो वही इनको क्या लगता है कि जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है। इस कारण से क्या होता है, वो फोकस नहीं रहता है और बार बार वही मिस्टेक्स को इन लोग क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। तो इनका जो प्लान रहता है जल्दी खत्म करने का, मैं आपको भी बताऊंगा, ये आपकी गलती है। आपको प्रॉपर टाइम देकर के फर्स्ट रीडिंग करना है। अब यहाँ पर लेक ऑफ गाइडेंस, इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, खास करके इस कैटेगरी के जो बच्चे हैं 135 प्लस से 149 वाले, आपको गाइडेंस की जरूरत है, ना कि बहुत कुछ ज़्यादा करने की। एक प्रॉपर गाइडेंस और साथ साथ एक ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, और मेन चीज़ है आपको जिससे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, तो ये आपको करने की ज़रूरत है। तो क्योंकि आप लोग का कॉन्फिडेंस ऑलरेडी डाउन है, आपको बार बार प्रोक्रेस्टिनेशन होगा कि यार मेरा पिछले बार भी 145 में रुक गया था, आई हैड स्कोर्ड 143 इन द लास्ट एग्जाम, इस बार कहीं वैसा ही रहा। तो जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, जो सेल्फ डाउट है, वो आपको बार बार तंग तो करेगा। तो अब इन सब से कैसे लड़ना है ये मैं आपको बताता हूँ। ये तो बात हुई इन 4 कैटेगरीज के बच्चों की। अब इन 4 कैटेगरीज के जो बच्चे हैं इनको क्या करना है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे जुलाई का जो एग्ज़ाम है, खास करके बात करें तो हमारे पास नियरली 147 नंबर ऑफ डेज या 145 नंबर ऑफ डेज नियरली बचा हुआ है। Once you will be start preparing for this exam, what are the main challenges you will be facing? फर्स्ट रीडिंग के समय सबसे मेन चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज, क्योंकि आपको फिर से रीस्टार्ट करना है अपनी प्रिपरेशन को, इस जर्नी को। तो दिस विल बी वेरी वेरी टफ, क्योंकि एक वो मोमेंटम में आने में आपको समय लगेगा। और साथ साथ क्या है, आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा कि सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है। मेन चीज़ 2 से 2.5 महीने के अंदर, बहुत ज़्यादा लंबा समय भी नहीं लेना है और बहुत जल्दी करने की कोशिश भी नहीं करना है। आराम से टाइम लेकर के कंसेप्ट को अपना बनाना है। अब यहाँ पर क्योंकि आप लोग अभी फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट करोगे, बहुत सारे प्रोक्रेस्टिनेशन आएंगे। 3 दिन पढ़ोगे, चौथे दिन में लगेगा कि यार मेरा फिर से होगा कि नहीं, सब कुछ छोड़ देता हूँ। फिर डिस्ट्रैक्शंस होंगे, मेरा वो फ्रेंड देखो यार पास हो गया है, वो पास हो गया, उसने फोटो डाला, उसने पढ़ाई भी नहीं की थी इतनी, वो पास हो गया है, मेरा ही क्यों नहीं हो रहा। ये डिस्ट्रैक्शंस आपको आएंगे, इसको उसको देख करके, रिजल्ट को देख करके। और मेन चीज़ जो आपका क्या है, आप लोग आइदर आप कहीं से भी प्रिपेयर करो, चाहे सेल्फ स्टडी करो, चाहे वो आप कहीं कोचिंग लिए हो, कुछ भी लिए हो आपका, या फिर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो जो आप स्केड्यूल बना रहे हो या जो स्केड्यूल को फॉलो कर रहे हो, वो स्केड्यूल जो आप बनाओगे, आपको वहाँ पर ये चीज़ को देखना है, ज़रूरी है कि वो स्केड्यूल आपके केस में काम करेगा कि नहीं। कहीं ऐसा ही ना हो कि फर्स्ट रीडिंग में आप 3-4 महीना लगा दिए, बाद में रिवीजन के लिए समय नहीं बचा, तो फिर पढ़ के भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो स्केड्यूल को अपना देखना भी ज़रूरी है। और सेल्फ एक्सपेरिमेंट्स आप भर भर के करोगे, मैं लिख करके दे रहा हूँ आज आपको। आप 15-20 दिन पढ़ाई करोगे, फिर शेड्यूल चेंज, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट शेड्यूल। ये चीज़ होगा अगर खुद से आप बार बार ये चीज़ करते रहोगे, तो आपका कभी भी लास्ट तक सिलेबस ढंग से नहीं हो पाएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स है फर्स्ट रीडिंग के समय। जब एक स्टूडेंट स्टार्ट करता है, वेदर वो फ्रेशर है, रिपीटर है, तो ये चीज़ें उसके साथ प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके मान लो अगर आपने फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कर लिया, तो फर्स्ट रिवीजन के समय फिर क्या होता है, अगर फर्स्ट रीडिंग में आपका मटेरियल कंसाइज नहीं था, तो आपने इतना मटेरियल फर्स्ट रीडिंग में जैसे तैसे करके 10 दिन की जगह 20 दिन लगा के ख़त्म तो कर लिया 3-3.5 महीने में। अब आपको वो क्या लग रहा है, यू आर ओवरवेल्म्ड विद द बल्की मटेरियल। यार 700 पन्ने की सर्जरी, यार 400 पन्ने का मतलब गायनिक, मैं कैसे करूँगा। सो ये चीज़ आपको घबराहट होगी फर्स्ट रिवीजन में। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्या क्या चैलेंजेस आ सकती है अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हो अपने आप से। देन सेकेंड रिवीजन में आपको इतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अब आपका मटेरियल रेडी हो चुका है। अब जब लास्ट फाइनल रिवीजन की बात आएगी, जब आप एग्जाम से 10 से 12 दिन पहले रहोगे, तब ये सबसे मोस्ट चैलेंजिंग फेस होता है, क्योंकि यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट के लिए कुछ घंटे ही मिलते हैं हमको रिवीजन करने के लिए। अगर आपका मटेरियल ढंग से रेडी नहीं है, आप हड़बड़ाओगे इस टाइम पे, और इस टाइम पे आपको क्या होगा, आपको सबसे ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन और सबसे ज़्यादा फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपको फोमो का डर सताएगा कि मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ मैंने पढ़ाई नहीं की। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो,
इन चारों चीज को आपको अपने दिमाग में रख करके स्टार्ट करना है कि मेरी फर्स्ट रीडिंग 2 से ढाई महीने के अंदर एक अच्छे प्लानिंग के साथ, एक अच्छे रियलिस्टिक गोल के साथ, एक अच्छे सक्सेस रेट के साथ मुझे उसको अचीव करना है। फिर फर्स्ट रिवीजन करना है, फिर सेकेंड रिवीजन करना है, और मेरे पास ऐसा मेरा मटेरियल होना चाहिए जिसको मैं लास्ट में एग्जाम से 10 डेज पहले उसको रिवाइज कर सकूं, जो इफेक्टिव रिवीजन मेरे को दे सके। ठीक है, अब बात करते हैं, ये सब तो चैलेंजेस था। अब बात करते हैं, इसीलिए मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि लेक ऑफ गाइडेंस के कारण इस एग्जाम में बार बार वही सेम रेंज में फंस रहे हैं। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट मेरे को पूछते हैं कि सर क्या है ये अर्जुना बैच, इसके बारे में आप बताइए। तो मैं इस वीडियो में ही इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसका चाहे 100 से नीचे स्कोर है, चाहे 140 से ऊपर स्कोर है, हमने ऐसा एक कोर्स को डिजाइन किया है कि कोई भी बच्चा कैसा भी स्टैंडर्ड का हो वो आ करके यहाँ पर प्रॉपर एक वे में प्रिपेयर कर सकता है। तो मैं बता देता हूँ, चाहे आपका इनमें से कुछ भी स्कोर रहा हो, हम लोगों ने ऐसा एक प्लान यहाँ पर बनाया है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। हम लोग बेसिकली फर्स्ट रीडिंग जो करने वाले हैं, इसमें आपको क्या होगा, डेली 3 घंटे के लेक्चर हमारे आपको देखने हैं। ओके, आपको 3 आवर्स के हमारे लेक्चर देखने हैं, जिसको देखने में महज आपको 3 से 4 घंटा का समय लगेगा। इसके बाद आप दिन भर फ्री हो। इसका मतलब क्या, वी आर जस्ट टेकिंग यूर 30% ऑफ द टाइम टू वॉच और टू अटेंड द क्लास। आफ्टर दैट you will be getting 70% of your entire day for revising that content through our digital notes। मतलब सेल्फ स्टडी जो इस एग्जाम की मेन है, उसको हमने प्रायोरिटी यहाँ पर दिया है कि सेल्फ स्टडी नहीं करके अगर क्लासेस में बैठे रहो सुबह से शाम तक, रिजल्ट नहीं आएगा, एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो इस वजह से आपको पहले क्लास 3 घंटे का लेक्चर देखना है, फिर नोट्स को रिवाइज करना है। उसके बाद सेम डे में नाइट में 9:30 PM आपका क्या होगा, सेम टॉपिक बेस्ड क्विज होगा। क्योंकि हम लोगों का अर्जुना जो क्यू बैंक है, इसमें नियरली 15,000 MCQs है, क्लिनिकल, IBQs, PYQ बेस्ड एंड PYT बेस्ड। सारे अच्छे क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर डेली आपका टॉपिक वाइज चलेगा। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा इसका बेनिफिट्स क्या है इस बैच के साथ अगर हम प्रिपरेशन करते हैं। तो गाइस मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, कैसे भी आप स्टूडेंट हो, चाहे एवरेज, मीडियोकर या अच्छे स्टूडेंट हो, मैं बोलना चाहूँगा अगर आप ढंग से जैसा बताया जा रहा है इसमें आप करते हो, मैं आपको बोल सकता हूँ आप अच्छे से अच्छे स्कोर के साथ पास कर लोगे। क्योंकि इसका बेनिफिट क्या है कि हमारा मेन एम ही है कि स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन करवाना। बहुत से बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं, यार इतना फिर से पढ़ना है, इतना पढ़ना है। पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या प्लानिंग के साथ पढ़ना है, सारा चीज़ हम यहाँ पर आप लोगों को बना के देंगे। आपको बस टास्क को कंप्लीट करना है और फॉलो करना है सारे इंस्ट्रक्शंस को, बाकी काम हमारा है। तो यहाँ मेन चीज़ है स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन एंड डेली बेसिस मिनी माइलस्टोन। आपको छोटे छोटे टास्क दिए जाएंगे, वो छोटे छोटे टास्क को आपको बस उस दिन में कंप्लीट करना है, मिनी टास्क। आपको कुछ नहीं सोचना है कि स्केड्यूल क्या है, कब सिलेबस कंप्लीट होगा, सब कुछ मल्टीपल टाइम्स 5 रिवीजन के साथ आप एग्जाम में जाओगे। ठीक है, देन फुल्ली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट विदाउट एनी अननेसेसरी स्टेप्स। कोई आलतू फालतू की चीज, कोई एक्स्ट्रा चीज हमने यहाँ पर नहीं इंक्लूड किया है। वही चीज आपको जो एग्जाम में आएगी, जो एग्जाम के लिए जरूरी है और जो आप आसानी से बार बार रिवाइज कर सकते हो, जो बार बार रिवाइजेबल है, उस पर हमने ज़्यादा फोकस किया है। आपका बर्डन को बढ़ाना नहीं, हमको कमाना है। नेक्स्ट 70% जो मैंने बता दिया ऑलरेडी कि 70% आपका पूरा डे आपके हाथ में रहेगा। आपको कहीं लंबी लंबी क्लासेस कहीं जा करके बैठना नहीं है। 3 घंटे का लेक्चर के बाद आप पूरा फ्री हो अपना नोट्स को रिवाइज करने के लिए, और रात में सेम टॉपिक बेस्ड अपना क्विज होगा। तो ये इस तरह से करके देखो, बिना किसी प्रॉब्लम के साथ एकदम आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, 70 डेज में फर्स्ट रीडिंग को कंप्लीट कर लेंगे। यानी 10 अप्रैल तक हमारा सब कुछ कंप्लीट। उसके बाद हमारा यहाँ मेन कंसेप्ट क्या रहेगा फर्स्ट रीडिंग में, चाहे आपके कंसेप्ट 0 ही क्यों ना हो, लेकिन उन कंसेप्ट्स को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एकदम बेसिक स्क्रैच से स्टार्ट करके आपको एक अच्छे लेवल तक पहुंचाएंगे। अब यहाँ पर मैं आगे आप लोग को बोलना चाहूंगा, तो अब आपने किसी तरह से बढ़िया से आपका फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कर लिया। अब आपका फर्स्ट रिवीजन की बारी आई। तो फर्स्ट रिवीजन में क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी योर बेसिक्स आर क्लियर्ड, अब आपको चीज़ें इतनी डिफिकल्ट नहीं लगेगी। अब क्या होगा कि अगले 35 डेज में हम अपना फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आपको रिवीजन लेक्चर्स देखना है,
2 आवर्स पर डे आपको लेक्चर है, 2 घंटा से 2.5 घंटे का लेक्चर रहेगा, आपको वो देखना है और रिवीजन जो नोट्स रहेंगे उसको रिवाइज करना। वैसे ही 30% टाइम अपना जो 2 घंटा लेक्चर देखे, दिन भर रिवाइज किए, रात में क्लिनिकल PYQs, PYTs और जितने भी इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस है उसको हमको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। इस तरह से 35 डेज में एकदम बढ़िया से सॉलिड प्लान के साथ फर्स्ट रीडिंग भी कंप्लीट। आपके 2 बार हो गया पूरे सिलेबस। अब आपका सेकंड रिवीजन आएगा। सेकंड रिवीजन में क्या होगा, क्योंकि आपने फर्स्ट रीडिंग कर लिया, फर्स्ट रिवीजन कर लिया, आपके अब फैक्चुअल चीज एकदम फिंगर टिप्स में, आपको चीजें ढंग से याद है। अब क्या होगा, अगले 25 दिनों में हम उसको फिर से ब्रशअप करेंगे, सारा जो इम्पोर्टेंट हमने पढ़ा है, जो रिवीजन को, नोट्स को, उसको फिर से अच्छे से हमको रिवाइज करना है। अब इसके बाद क्या होगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो पेज है, अर्जुनास ब्रह्मास्त्र सेशन। ये 8 से 10 डेज का एक सेशन होगा जिसमें पूरे 19 सब्जेक्ट्स को हम विद इन अपना 25 to 30 आवर्स में कंसोलिडेट करेंगे, जिसमें पूरे एग्जाम के एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे और सारे PYTs यहाँ पर कवर होगा। और ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाला है, जिसमें आपका एग्जाम के आने वाले ऑलमोस्ट टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो इसको आपने 8 से 10 दिन आपकी क्लासेस चलती रही, वही 2-3 घंटे की पर डे क्लास, आप उसको रिवाइज करते गए, पूरा जो दिन का उसी दिन, 10 दिन में आपके पूरे टॉपिक्स सारे कवर्ड। अब आपका कितना बार रिवीजन हो गया, 4 टाइम्स आपने रिवाइज कर लिया। फिर भी हमारे पास अभी भी 5 से 7 दिन बचा हुआ है। अगले 5 दिनों में आपको एक लास्ट मिनट रिवीजन मॉड्यूल मिलेगा, मटेरियल मिलेगा, जिसको आपको पूरे 19 सब्जेक्ट्स का और ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स के साथ आपको रहेंगे। उसको आपको 2 बार रिवाइज करना है इन 5 दिनों के अंदर, अलॉन्ग विद द इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख लो, टाइम बिल्कुल कम नहीं है। अगर आपका मटेरियल सॉलिड है, अगर गाइडेंस सही है, स्ट्रैटेजी डुएबल है और रियलिस्टिक प्लान है, आप आसानी से 5 बार, मिनिमम 5 से 6 बार रिवीजन करके जाओगे एग्जाम में, और डेफिनेटली आप इस बार एग्जाम को, यू आर रेडी टू पास द FMG जुलाई 2026 एग्जाम। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपसे मैं 3 चीज चाहूंगा। अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे, सेकंड, यू विल बी फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस, थर्ड, यू विल बी ब्लाइंडली फॉलो ऑल द पाथ जो हम आपको दिखाएं, उस रास्ते पे चलोगे। कैसे भी स्टूडेंट हो आप, 100 से नीचे वाले, 200, 140, 145, हर प्रकार का स्टूडेंट इस प्लान से क्या कर सकता है, इजीली एग्जाम को पास कर सकता है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इस बैच से प्रीवियस एग्जाम्स में हम लोगों के बहुत से स्टूडेंट्स, 200+ स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ करके पास हो चुके हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप सब भी कर सकते हो, क्योंकि हमने करवाया है बहुत से बच्चों को और उन्होंने इजीली बहुत अच्छा स्कोर से एग्जाम पास किया है। आपके सामने रिजल्ट रहा, आप सब भी आराम से पास कर सकते हो। बस आपको अपना क्या करना है कि अपना हार्डवर्क देना है, अपना डेडिकेशन अपने को साथ में रखना है, और जो बताया जाए, यू मस्ट हैव टू फॉलो दैट plan or that path from the starting till the end. Definitely you guys will pass. So this was all about the Arjuna batch. And yes, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना है, क्योंकि we are going to start the new batch from 5th of our Feb. So जिसको भी ऐसा लगता है कि यार मेरे से खुद से मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर जाता हूँ, मेरा प्लानिंग सही नहीं है, मेरा मेथोडोलॉजी जो है, जो मैं प्लान बनाता हूँ वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, मटेरियल समझ नहीं आ रहा, कहाँ से पढ़ूँ, कहीं जाऊं तो टाइम वेस्ट होता है क्लास करने के चक्कर में, कहीं ऑनलाइन देखूं तो बहुत ज़्यादा बल्कि कंटेंट है, वो मेरे से नहीं हो पा रहा, यू आर इन द राइट प्लेस। आई एम टेलिंग यू, स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड पास द एग्जाम विथ flying colors. So all the very best, my dear friends. You all will surely pass. Any exam related queries or for any guidance, you can ask me. Will definitely help you there with the all the like strategy and all. So all the very best. Good night. Take care. You will surely pass. Bye.